हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक के रिएक्शन में। मैं हूं कविता। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं, जो कि एक व्लॉग है बेसिकली, और ये है सबसे रिचेस्ट पाकिस्तानी का। जी हाँ, जहाँ पे पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब रहते हैं, वहीं पाकिस्तान में भी मिलियनर्स हैं और करंटली पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, ये यूएसए में मैरीलैंड में रह रहे हैं। और पाकिस्तान से किस तरह से ये यूएसए आए, वहाँ पे इन्होंने अपना 72 करोड़ का घर बनाया हुआ है। कितना बड़ा एरिया है, क्या लग्जरी है अंदर की, वो देखने लायक है। तो पहले आइए इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो इंतज़ार नहीं कर सकती इनके हाउस टूर के लिए। आई एम श्योर आप भी नहीं करेंगे। तो पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्या है ये राइट साइड पे देखो, लेकिन आप देखो कि इसकी ड्राइवे जो है वो यहाँ से अंदर जा रही है। मैं यहाँ से राइट करके दिखाता हूँ, सामने उनका घर है, इरफान भाई को उधर जाना है। लेकिन आप देखो यहाँ से ये ड्राइवे इसकी जा रही है जी। और कहाँ जाके आपको घर नजर आ रहा है, यहाँ से वहाँ तक। हाँ जी, ये पीछे तक जाएगा घूम के। ये बैक है घर का। वाह, तो ये कितने में बिका है? ये बिका है 1.5 मिलियन में सर, $15 लाख। हाँ जी, ये देखें ना आप, ये सारा लैंड इसका है और ये पीछे का हिस्सा है। तो ये ड्राइवे जाके आगे आ गया इस घर को व्हाइट हाउस। तो ये तो ग्रास कटाने के लिए भी तो इसको बहुत पैसे चाहिए। ये $2000 चाहिए महीने की ग्रास काटने के खाली। ये घर है इरफान भाई का जी। वाह माशाल्लाह, लेकिन ये तो बहुत बड़ी एराजी है इनके पास, इतना बड़ा लैंड है। हाँ जी, ये बैकयार्ड पे भी इनका स्विमिंग पूल भी है, इनके थोड़ी सी हिल भी बनी हुई है। अच्छा, हाँ जी। तो भाई अभी चलें, लग्जरी घर दिखाता हूँ आपको। हाँ जी। खाने को छोड़ो, पहले तो घर दिखाते हैं और यहाँ वाली लैंड दिखाते हैं। ये तो पहाड़ पे आ गए हैं, वादियाँ हैं यहाँ की। जी जी, मेरे ख्याल पहले ही लोग बैठे हुए खाना। हाँ जी, नहीं ये सारी गाड़ी इनके घर की है। अच्छा, हाँ जी, तो यहाँ तो हर बंदे की अलग अलग गाड़ी है ना। जी जी जी। चलें ये वाली लाइफ स्टाइल को भी देखते हैं। ये वाशिंगटन में आ रहा है, मैरीलैंड में आ रहा ये एलिको सिटी मैरीलैंड में। मैरीलैंड। हाँ। तो भाई मैरीलैंड के घर भी देख लो और गाइड करेंगे अहमद राना, क्योंकि मैं इतना जानता नहीं हूँ। तो अभी अहमद ही गाइड करेंगे। हम तो नए लोग हैं। घर का तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, बाहर से ही लोग कितना है। जी जी। इतनी बड़ी लैंड में क्या इधर क्रिकेट स्टेडियम खोलेंगे, क्या करेंगे? सर ये शौक है, मैं वेट कर रहा हूँ ये सामने वाला घर आएगा सेल पे, तो फिर ये मैं लूँगा, क्योंकि आमने सामने दो दोस्त हो जाएंगे ना। कराची होता तो पर्ची पे खाली करवा लेते, लेकिन अब क्या कर सकते। ये पर्ची में खाली हो नहीं सकता। वहाँ तो आपको 10-10 घर मिल जाते हैं। बहुत खूबसूरत घर है। इस घर का व्यू दिखाता हूँ। जी। और इतने बड़े घर में सुबह सुबह में आए हैं, जहाज़ से उतरते लग्जरी घर महल में लेके आए हो भाई। ज़ाहिर है सर, आप अहमद राना के पास आए तो फिर आपको तो चीज़ दिखाएंगे ना। तो है, माशाल्लाह भी लिखा हुआ है या कयूम। उनसे परमिशन ले लें फिर रिकॉर्ड करें। यहाँ का ये नज़ारा करें और उधर सामने बड़ा घर, इधर से भी खूबसूरत नज़ारा। ऊपर से आप देखो आसमान कितना साफ़ सुथरा और ब्लू ब्लू आसमान, बादल। आ जाओ बनाओ। वाह, अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये जो मियां इरफान की जो बात हो रही थी, जी भाई संजीव भाई कैसे हैं आज? वीडियो में भाई इजाज़त है? हाँ प्लीज आ जाए। तो अपना नहीं, जूते की उतारने की जरूरत नहीं, आ जाए। नहीं होता है। हाँ ये जिक्र हो रहा था जो दोस्तों, ये हैं मियां इरफान याकूब। मुझसे इम्तियाज चांदी भाई पूछ रहे थे भाई क्या क्या काम करते हैं। मैंने कहा एक काम हो तो कोई बताएं। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने भाई ने तो बगैर बताए सरप्राइज दे दिया। नहीं सरप्राइज, ये इसके दोस्त हमारे दोस्त, बस दैट्स ऑल अबाउट इट। क्या कहते हैं आपकी तो माशाल्लाह स्टेट ही देख के हम परेशान हो नहीं कोई नहीं। ये समझे कि ये अहमद राना का ही घर है। आपकी स्ट्रगल पे भी मैं खाने के बाद ही बात करूंगा, ताकि लोग इंस्पायर भी हों, देखें भी कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों ने कैसे ग्रो किया है। बिल्कुल जी, मैं हाजिर जनाब, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। आपके घर को थोड़ा विजिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करवा दें घर का विजिट? तो ये तो जैसे आपने देखा कि ये डाइनिंग रूम है, इधर क्या कहते हैं, इधर से आ जाए, इधर से चलते हैं फिर। क्या कहते हैं ना, तो चांदी भाई जैसे क्या कहते हैं, अब ये लिविंग इधर आ जाए, फिर आ जाए इधर आए। अच्छा, तो ये एंट्रेंस आपके बता दी, ये हमारा सेकंड लिविंग है और मुझे ये एरिया बहुत पसंद है। अच्छा, ये घर का ये जो एरिया है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये देखें ना, एक बड़ी प्यारी सी बालकोनी बनी हुई है इसके ऊपर। क्या कहते हैं, माशाल्लाह, तो इट्स लुक्स वेरी नाइस। क्या कहते हैं ना, ये तो आपको अपना हमारा जो कल्चर है उसको भी एब्सोल्युटली राइट। और दूसरा ये झूले भी रखे। और मजे की बात यह है कि जब मैंने ये घर देखा ना, तो मुझे वही पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको मेरे जहन में आया कि दिस इज़ वेरी मच लाइक दैट। तो फिर मैंने कहा बस
दिस इज द वन आई रियली वांट टू हैव इट, क्या कहते हैं, बड़ी बात है। और ये भी यहाँ से भी आपको हाँ व्यू इज वेरी नाइस, कुदरती नज़ारे। हाँ ये और ये कलर थीम वगैरह सब आपकी पसंद है? ये कुछ बस समझ ले मेरी ही पसंद है, क्या कहते हैं ना। अब यहाँ से हम इसको ये ऊपर जाते हैं, ऊपर क्या कहते हैं 5 बेडरूम है, क्या कहते हैं, आज थोड़ा सा बालकनी आपको यहाँ से भी जो है ना क्या कहते हैं इट्स नाइस व्यू। ये देखना कि यहाँ से ये हमारा ये इस साइड पे हमारे 4 बेडरूम इस साइड पे हैं जी जी, बच्चे वगैरह इधर होते हैं, तो यहाँ से ये फैमिली रूम का नीचे सारा व्यू आ गया हमारा, क्या कहते हैं, उसके साथ वो सन रूम भी साथ अटैच है। माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है। और ये 2 सीढ़ियाँ सेपरेट भी है। ये हमारा ये इधर हमारा गेस्ट रूम है जी जी। तो जब हमारे कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनको इधर, तो इसका ये है कि व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऑन दिस साइड ना। अगर मैं आज इसको यहाँ से ऊपर करूँगा तो ये फिर सारी हमें अपनी लैंड जो है ना वो नज़र आ जाएगी, क्या कहते हैं। और यहाँ पे समझे कि अभी आप देखेंगे हिरन जो है ना वो घूम रहे होंगे यहाँ पे, क्या कहते हैं। तो ये भी आप देखें कितना जबरदस्त बैठक है, वो थ्रोन स्टाइल बना हुआ है। तो ये यहाँ से फिर ये क्या कहते हैं कि वही बालकनी जो है ना जी 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 जी, ये हमारी वो बालकनी आ गई इधर से। वाह, हर तरफ से रास्ते दिए, हर तरफ से रास्ते मिले हुए हैं, क्या कहते हैं। और जिस बालकनी पे खड़े होके हम देखते हैं तो दैट्स एग्जैक्टली, क्या कहते हैं। वाह जबरदस्त माशाल्लाह। और ये वाली जगह भी आप ये यहाँ से भी आप नीचे को जा सकते हैं, अगर गेस्ट ने कुछ टाइम उधर स्पेंड करना है जी जी जी, तो ही कैन स्पेंड देयर। माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है। और टोटल लैंड कितनी है? ये 5 एकड़ लैंड है जी। 5 एकड़। और ये जो है ऑलमोस्ट 15,000 स्क्वायर फीट का जो है ना ये घर है, क्या कहते हैं। माशाल्लाह। तो इधर बस ऐसे ही हम थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं, क्या कहते हैं, मसला नहीं कि ये 4 बेडरूम है, इधर बच्चे अभी लेटे हुए अपने अपने कमरों में, डिस्टर्ब ना तो वो सारा और जो सारा और मजे की बात है इसको बंद कर दे इस दरवाजे को, इस कम्प्लीटली सेपरेट, तो वो बिल्कुल क्या कहते हैं पर्दा डिस्टर्ब नहीं होगा, नहीं होते हैं, क्या कहते हैं। बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता कि इधर को ये यहाँ से फिर ये है कि ये मेरा थोड़ा सा डर्टी हुआ इस वक्त, क्या कहते हैं, कोई मसला नहीं। ये मेरा मास्टर बेडरूम स्वीट है। यहाँ से भी सेम व्यू जो ऊपर से नजर आता है। पूरा हमारा फैमिली रूम हो गया, क्या कहते हैं, ऊपर से जो हमने देखा था जी जी। और ये हमारा सन रूम हो गया, यह हमारा सन रूम है, क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं कभी धूप वगैरह लेनी है, धूप लेनी है, सर्दियों में स्प्रे एरिया हमने बनाया हुआ है, साथ वो है नमाज पढ़ ली जगह। हाँ, सर्दियों में तो स्पेशली इस जगह की जरूरत बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ बर्फबारी भी होती होगी। ये हमारा किचन हो गया जी, क्या कहते हैं। भाई देख लें किचन कितना बड़ा है, और यहाँ डर्टी किचन भी होगा, मेन किचन भी है, उसके साथ घर में स्पेस बहुत है। और उसके अलावा इधर अभी दोस्त जो है नईम भाई वो तैयार हो रहे हैं, तो ये हमारा इनला स्वीट है इस साइड पे ना। अच्छा अच्छा। टोटल कमरे कितने हैं? ये 8 हैं जी बेडरूम। तो ये हमारा इनला स्वीट है। अच्छा है, तो कभी दोस्त आके रहते हैं, अगर पेरेंट्स हो तो दे स्टे इन दिस, क्या कहते हैं, रूम। सही। और यहाँ से भी आपने नेचुरल लाइट का बंदोबस्त किया हुआ है, जैसे बड़े बड़े मॉल्स में है। हाँ, है। तो ये है कि देखे ना इस दरवाजे को बंद कर दें, तो वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, क्या कहते हैं, उनका फिर आना जाना भी सेपरेट हो जाएगा। जी। तो यहाँ से आप क्या कहते हैं चंडियो भाई, हम नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। जी जी। तो बेसमेंट जो है हमारी, क्या कहते हैं, वो हमने बेसिकली ये हमारा पार्टी सेक्शन है, क्या कहते हैं। तो घर में कभी भी क्या कहते हैं 100 to 150 पीपल्स की पार्टी हो तो हम जो है ना क्या कहते हैं इसको यूज कर लेते हैं। ये तो अफगानी सिस्टम बनाया। हाँ, ये बस क्या कहते हैं ये सऊदीया से आया थे हमारे पास हैं। ये तुर्किश क्या कहते हैं, ये तुर्किश स्टाइल है। अच्छा अच्छा। ये तुर्किश स्टाइल और सऊदी और काबिल अफगानी भी बोलते हैं, लेकिन ये कि जमीन पे बैठने वाला। और ये अलग आपने कोई अगर ये छोटा सा अपना क्या कहते हैं मौसीकी वगैरह हो तो स्टाइल। हाँ, तो ये देखें ये मराकस से आया था, मराकन स्टाइल है ये, क्या कहते हैं हमारे पास। तो वो इस है माशाल्लाह। ये मराकश, ये मराकश है, वो सऊदी, हाँ वो सऊदी, वो तुर्किश है, क्या कहते हैं। तो इधर बैठ के क्या कहते हैं हुक्का शुक्का लगा के क्या कहते हैं। और जो बुजुर्ग बंदा है इम्तियाज भाई आप और मेरी तरफ है
और ये जनाब ये अहमद का फेवरेट है, जब भी आता है बस इसने पूल खेल और जिनको खेलना है तो खेलें भी सही, आप जैसे जवान लोग। हाँ, और ये वाली जगह बैठे के आपने बहुत बनाई, जिम भी बनाया हुआ है। जिम भी है, बच्चे जो है जिम वगैरह करते हैं। ये बच्चों का क्या कहते हैं सिटिंग रेंज बना हुआ है, 3-4 बाथरूम भी है नीचे ना। हाँ, पार्टी होती है आपको ये भी। हाँ, यहाँ से मतलब ये तो घर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आप घर के रूम में जाते कैसे होंगे। नहीं इरफान, वो एक होता है ना कि पहले तो समझ में नहीं आ रहा कि शहर में लोग भूल जाते हैं, ये तो हम इस घर में भूल जाएंगे। इधर को आ जाए, आप क्या कहते हैं, आपको ये चप्पल पहन ले आप। जी जी चलें भाई, हमारा जनाब क्या कहते हैं ये चप्पल पहन, ये हमारा इंडोर से एक पूल आ गया, थोड़ा सा डर्टी हुआ है, बस क्या कहते हैं टाइम एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। ये हमारा इंडोर पूल है दोस्तों। अब लेके चलता हूँ आपको बाहर की तरफ, एक पूल अंदर है, एक बाहर है। ये हमारा आउटडोर पूल हो गया जी, क्या कहते हैं। जी 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 जी, जबरदस्त। और यहाँ से ये सारा हमारा व्यू है, ये सारी लैंड इसके साथ। अच्छा, आप कैलिफोर्निया में जाते हैं तो वहाँ पे घर बने होते हैं पहाड़ियों के ऊपर ना। हाँ हाँ, और पीछे पहाड़ियाँ जो है आपको नजर आ रही होती हैं तो बैकग्राउंड में ना, तो ये इनका जो लैंड है, ये देखें आप, वो दरख्त तक है पीछे तक, बच्चों के झूले भी लगाए हुए इन्होंने। और साथ ये सारी लैंड पूरी जी, वो यहाँ से लेके वो स्ट्रीट तक ना, वहाँ तक वो तक ये सारी लैंड हमारी है, क्या कहते हैं। इधर भी इस साइड पे भी क्या कहते हैं। अच्छा, तो बहरहाल क्या कहते हैं एक अच्छा माहौल क्रिएट हुआ हुआ है जी। और क्या कहते हैं, नहीं आप तो ज़बरदस्त, ये तो इतना खूबसूरत घर, इतनी बहरहाल ये तो नेमत है। स्टोरी सुनाते हैं छोटी सी। हाँ हाँ, जब ये घर देखने गए तो हम 2 घर देखे थे। एक घर मुझे ले गए दिखाने, तो वो जंगलों में था, दरवाजा ही नहीं उसका खुल रहा था। अच्छा, जब उसका दरवाजा नहीं खुला, मैंने कहा इरफान भाई ये यहाँ पे कोई मुझे सही फीलिंग नहीं आ रही, चलो। ये घर सिर्फ हम बाहर से देखा था हमने, तो जब बाहर से देखा, अंदर से उस दिन देखने नहीं आया था। मैं कह इरफान भाई ये घर आपका हो गया। कह रहे हैं आपको कैसे पता? मैंने कहा बस आपका हो गया। हाँ, और वाकई सही बात। अगले दिन हम देखने आए तो बस कह रहे हैं यार इसका कॉन्ट्रैक्ट डाल दो। तो 2019 नवंबर में लिया था। वाह, बड़ा अच्छा। अभी थोड़ा ये स्टेट इधर भी दिखानी है, अगर आप वॉक कर सकते हैं। आज इधर से आ जाइए। तो इसके मतलब ये कि आपके पास 2 स्विमिंग पूल हैं, बेसमेंट में पूरा आपका अलग एक सिस्टम, हाँ, बैठक का, और ऊपर गेस्ट अलग आपके आए वो हैं, और रूम 8 हैं। हाँ जी, इसके साथ 5 एकड़ एराजी है। सही, ऐसे ही है, जबरदस्त। हाँ जी, अब हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। ये घर का बाहर का इस तरह से बैक साइड वहाँ तक वो देख रहे हैं दरख्त जो जी 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 जी, जो कटाई। हाँ, आपको बताया था। ये घास काटने कितने पैसे देते हो भाई? ये तकरीबन कोई ना साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है मेरा उनके साथ ना, $5,000 का ना। तो साल में वो उन्होंने आके हर वीक जो है घास काटनी है। ये भी बता दो व्यूअर्स को कि 6 महीने कटती है गैस। हाँ, 6 महीने की गैस कटती है वो, अप्रैल से लेके तो मेरा ख्याल है अक्टूबर तक, सितंबर मगर पूरा साल कटवाएं तो आपके 30-40 लाख रुपए लग जाए। वो तकरीबन वही ऑलमोस्ट $5,000 जो है ना वो ये बन जाए कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ घास है, ये इसकी मेंटेनेंस सेपरेट है। अच्छा, तो ये कोई $10,000 ये लग जाते हैं। और पर मंथ अगर लगाएं तो कितना इसका? $1,000 हो गया, $3 लाख रुपया तो सिर्फ मेंटेनेंस का ही है, क्या कहते हैं ना इसका, क्या कहते हैं बाहर का। फिर घर की सफाई के लिए आती हैं लेडीज, वो तकरीबन $1,000 लेती हैं, क्या कहती हैं मंथ, क्या कहते हैं ना। अच्छा, वो सिर्फ बाई वीकली आती हैं, हर 2 वीक के बाद उन्होंने घर की सफाई करनी है। तो यहाँ आपने मुलाजमाएं भी रखी हुई हैं? हाँ जी, तो उसके बगैर बेगम पे कितना जोर आप डालेंगे, क्या कहते हैं। तो ये भी बड़ा मुश्किल होता है अखराजात इतना मेंटेन करना। तो बहरहाल जब कहते हैं जब आपने ऊँट पाले हैं तो दरवाजे भी बढ़ा। 20 साल इन्होंने स्ट्रगल किया। अब तो स्ट्रगल पे आएंगे ना, वो आएंगे, करेंगे, गपशप लगाएंगे। वो तो अभी कर रहे थे। ये वाले भी बाहर का देखें तो ये देखना वेरी वेरी कॉम, क्या कहते हैं, बड़ा रिलैक्सिंग है, सही है, क्या कहते हैं। हाँ, बस ऐसे ही है, क्या कहते हैं। तो इरफान भाई आपके पास गाड़ियाँ कितनी हैं? ये मेरा ख्याल है 5 गाड़ी है हमारे पास। वो मेरा ख्याल है इसको ओपन कर लूँ फिर मैं। जी जी, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी डेली यूज़ की गाड़ी है। अच्छा, ये मेरी डेली यूज़ की है। आपको वीकेंड की गाड़ी दिखाएंगे। और ये देखें सर, BMW, ये हमारी वीकेंड की गाड़ी है, रोल्स रॉयस।
इसमें सारे कितने सर फंक्शन है समझ में मुझे भी ये क्या नहीं आते, कहते हैं ये सारे चैनल्स हैं मुख्तलिफ, क्या कहते हैं, ये इसका क्लासिकल टच है, क्या कहते हैं, जो बेसिकली इज ए क्लासिकल कार। तो उसका पूरा जो इन्होंने व्यू दिया हुआ है वो वेरी मच क्लासिकल ओल्ड स्टाइल में ना। तो ये एसी के वेंट है, इसको आप बंद कर लें, ओपन कर लें, क्या कहते हैं, स्टार्ट ऑफ है, क्या कहते हैं, वही टिपिकली जो पुराने स्टाइल का, क्या कहते हैं, मीटर्स का स्टाइल है वो है। तो इट्स बेसिकली गिव यू अ क्लासिकल। तो ये सर कितने की गाड़ी है? ये जो नई गाड़ी है इज ऑलमोस्ट $500,000। अच्छा, हाँ जी, मतलब के $5 लाख तक। $5 लाख की ये गाड़ी है, $5 से $6 लाख में। तो ये पाकिस्तान में तो ये बड़े बड़े लोग यूज ये वो वहाँ पाकिस्तान में एक और प्रॉब्लम है ना कि जब आप बाई करते हैं ऐसी गाड़ी तो उस पे ड्यूटी इतनी ज्यादा पड़ जाती है कि वो तकरीबन, क्या कहते हैं, कोई 1.4-1.5 मिलियन की बन जाती है, विच इज बिलीव, मुझे नहीं पता आपको 1 मिलियन कितना बन जाता है। 1 मिलियन इज अबाउट 30 लाख। तो तकरीबन कोई 70 to 80 करोड़ की ये गाड़ी है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में, क्या कहते हैं। और ये यहाँ आम लोगों को तो नहीं मिलती है? नहीं जी, ये अब मैं अल्लाह ना करे, मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, ये अपनी जो DMV की देसी कम्युनिटी है उसमें आई एम द फर्स्ट वन हु हैव इट। अच्छा, क्या कहते हैं, तो ये बहुत कम लोगों के पास ये है, इंडियन कम्युनिटी में है, पाकिस्तान में कम, बहुत कम है। मेरी थी, फिर उसके बाद मौलक इमरान साहब ने ली, उन्होंने सेल कर दी, तो मैंने ये अपने शौक के लिए ली। और अच्छा, ये सिर्फ कभी कभी मेरा ये, क्या कहते हैं, पार्टी कार है, मेरी वीकेंड कार है, मुझे सिर्फ शौक था कि मेरे पास ये गाड़ी। कितना चला हुआ है सर ये? अभी 27,000 माइल, 27,000 माइल है सिर्फ इसके, क्या कहते हैं। इसकी क्या मतलब, लोग इसके दीवाने हैं, तो इसकी क्या कंफर्ट अच्छी है? नहीं, ये अभी तक भी रोल्स रॉयस इज द लग्जरियस कार इन द वर्ल्ड नंबर 1। अच्छा, तो बस ये है इसका, क्या कहते हैं, तो ये इसका बस ये एक नाम है जिसकी वजह से ये बाई करते हैं। क्या है ये कि ये पूरी कस्टम मेड है, ईच एंड एवरी पीस इज कस्टम मेड, क्या कहते हैं। और ये इसकी यूटिलिटी, वो किसी आम बंदे को इसके एक्सपेंस इतने ज्यादा है कि आम बंदा इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ बनी जिसके जो कस्टमर ऑर्डर देगा उसके लिए? हाँ, उसी के लिए। एवरी कार इज ए कस्टम मेड। कोई भी कार किसी दूसरी के साथ 100% सेम नहीं हो। तो फंक्शनैलिटी सेम है, बस ये गाड़ी फंक्शनैलिटी इज नॉट द मेन पार्ट, ये इसका नाम है। ये जो आर है ना, बस दिस इज ऑल व्हाट अबाउट इट। उसकी प्राइस है जो पे करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी, नो प्रॉब्लम। मैं भी फर्स्ट टाइम बैठा हुआ। सही है। थैंक यू। ये बेगम की गाड़ी है, ये अच्छा, जो है, क्या कहते हैं, हाँ, ब्लैक वाली। ये एक बेटे की गाड़ी है, ये दूसरे बेटे की गाड़ी है। तो ये हम इधर से घूम के तो हम वापस जो है, क्या कहते हैं, सही, हाँ, ये सारा लैंड हमारी है, क्या कहते हैं। अच्छा, तो इसको सारा बस मेंटेनेंस करना पड़ता है क्योंकि ये काउंटी की रिक्वायरमेंट है। ये अपने घर के 10 चक्कर लगा लें तो 6 पैक बन जाए। ये ऊपर 2 गैराज ऊपर है जी, और ये नीचे 2 गैराज आगे, तो टोटल 4 गैराज हैं इसके, क्या कहते हैं, घर के। टोटल गाड़ियों की 20 की पार्किंग है ना आपके पास? हाँ, 20। और ये रोड भी आपने खुद बनवाया है? ये सारा कुछ साथ बना है क्योंकि यहाँ तक हमारा ड्राइवे चल जाता है ना। तो ये रोड तो खुद ही बनवाना पड़ता है? हाँ, ये इनसाइड वाला, क्या कहते हैं, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल जी। 2 गैराज ये, एक उधर, 4 गैराज। 4 गैराज हैं। 4 है, 2 है ना। सही है ना। तो ये हम वापस आ गए, क्या कहते हैं, उसको बंद कर देना। तो इरफान भाई, यहाँ क्या मलक रियाज तो आप हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ कर दीजिए। हम जी एक सच्ची बात बता रहा हूँ, इतनी माशाल्लाह, बुरी नजर से बचाए आपको, लेकिन सीधी बात है कि इतना माशाल्लाह मेंटेन करना, अमेरिका में इतना खर्चा मेंटेन करना, बिल्कुल, देयर इज नो डाउट जी। लेकिन बस ये देखिए, ये सारा मिलने से होता है, कुछ दोस्तों की अप्रिसिएशन होती है। ये मैं शायद इतना ना करता जितना मुझे अहमद ने, क्या कहते हैं, बागब किया, एंड आई मूव ऑन, क्या कहते हैं ना। तो लाइफ में बस कुछ ऐसा ही होता है। क्या कहते हैं। तो इरफान साहब, आपका असल गांव कौन सा है? अच्छा, मैं प्रॉपर गुजरांवाला पंजाब से हूँ। गुजरांवाला। तो गुजरांवाला के पास ही एक टाउन है, कामोकी है। कामोकी के राइस बहुत मशहूर है, क्या कहते हैं। तो मैं कामोकी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ भी हमारी प्रॉपर रिहाइश है। तो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, क्या कहते हैं। तो बस जो हम बात कर रहे थे कि MSc फिनिश की, जॉब ढूंढी, जॉब तो एक मिल गई। मुझे याद है कि वो मुझे 4,000 रुपये की MSc करने के बाद जॉब मिली, और वो एक ऐसा टाइम था कि जिसमें मैं 5,000 रुपये पॉकेट मनी अपने फादर से लेता था। तो मुझे समझ ना आया कि व्हाट नीड टू बी डन, क्या कहते हैं। ये तो मैं तो पॉकेट मनी भी नहीं बना पा रहा है MSc के बाद।
तो देन आई रियलाइज आई थिंक आई शुड मूव। फिर मैंने सोचा कि जाना कैसे है, कहाँ जाना। फिर मैंने कहा कि द बेस्ट थिंग टू डू चांडियो भाई कि लेट्स गो फॉर फर्दर स्टडीज़। तो मैंने वो जो मुझे पैसे मिल रहे थे अपनी जॉब से, मैंने वो बस लाहौर में एक है ब्रिटिश काउंसिल, वहाँ गया। वहाँ पे कितनी मोटी बुक पड़ी होती है दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ से मैंने कोई 8-10 यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ किया, उनको लेटर लिखे। वहाँ पे उस वक्त 93 में तो ईमेल का भी नया नया कंसेप्ट शुरू हुआ था, अभी तो था ही नहीं। उनको हैंड रिटन लेटर लिख के उनको भेजे, मुझे एप्लीकेशन भेजें। वो चंद एक यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन मेरे पास आई, जो उनकी फ़ीस थी एप्लीकेशन वो मैंने करके तो मैंने भेज दी। अब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, मुझे समझ ना आए हो क्या रहा है मेरे साथ ना। जॉब भी कोई उतनी नहीं है, बस जा रहा हूँ आ रहा हूँ, क्या कहते हैं कि मैं ये सोचूं कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं इकट्ठे होते कि मैं मोटरसाइकिल बाई कर लूँ। बस लकीली मुझे नहीं याद कि मैंने कब कंकोडिया यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल कनाडा में अप्लाई किया था। वहाँ से मुझे क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस का लेटर आ गया। मैंने तो कहा बस अब डन डील। मैंने वाला साहब से कहा, मैं क्या मेरा एडमिशन हो गया है एंड आई वांट टू मूव। तो मुझे कहते हैं मुझे बेटा तुम्हें मेरे से क्या चाहिए, अब अंदाज़ा लगाएं मेरी वहाँ पे क्या। मैंने कहा जी 1,25,000 रुपये आप बस मुझे दे दें, उसमें मेरी टिकट भी होगी, मेरे पहले सेमेस्टर की फ़ीस भी होगी और मेरी लॉजिंग की भी होगी। दैट्स ऑल व्हाट आई नीड फ्रॉम यू। उनका मसला को नहीं है, यू कैन हैव दिस मनी। बस वो अप्लाई किया, एडमिशन था मेरे पास, कनाडा ने वीज़ा दे दिया, कनाडा आ गए। क्या कहते हैं वेरी हार्ड टाइम, कैन नॉट बिलीव, क्योंकि आई डिसाइडेड माई सेल्फ, क्या कहते हैं कि मैंने अब पाकिस्तान से कोई पैसे नहीं हुआ, आई वांट टू स्ट्रगल माई सेल्फ। बहुत हो गया, बाप के पैसे पे मौजें कर ली, अब टाइम है क्या कहते हैं कि आई हैव टू पॉलिश माई सेल्फ। तो वो यूनिवर्सिटी में आए, क्या कहते हैं आई वेंट टू द नेक्स्ट टू माई डीन, क्या कहते हैं डीन ऑफ द फैकल्टी होते हैं, क्या कहते हैं, तो वो डॉक्टर अली थे फ्रॉम बांग्लादेश। तो मैंने उससे मिला, मैं क्या मैं ऐसे पाकिस्तान से आया हूँ, आपने एडमिशन, तो वो ना तो कहते बैठ जाओ। आई सिट विद हिम। तो मुझे कहते कि इरफान डू यू नो के वाई आई गिव यू द एडमिशन। क्या हैव नो आइडिया सर। कहता आई एम इन दिस यूनिवर्सिटी फ्रॉम 23 ईयर, इन 23 ईयर ऑफ हिस्ट्री in mathematics department, none of the Pakistani came. You're the first Pakistani who apply, and I say I don't want to refuse this guy कि पाकिस्तान से भी लोग पढ़ने के लिए आते हैं। बड़ी बात। कैन यू इमेजिन, क्या कहते हैं कि वो बंदा मुझे कह रहा है कि 23 साल की हिस्ट्री में आज तक कोई पाकिस्तानी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में आया ही नहीं है, क्या कहते हैं। और उस वक्त वहाँ पे 3 प्रोफेसर जो थे इंडियन थे, और जब मैं अपनी क्लास में गया तो 8 इंडियन जो थे, क्या कहते हैं स्टूडेंट, वो मेरे साथ थे और आप अकेले पाकिस्तान। आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान इन देयर, क्या कहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, क्या कहते हैं कि हम कितने बैक थे उस वक्त भी एजुकेशन में, क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, कोई बताने वाला ही नहीं था, क्या कहते हैं। वहाँ से तो निकल के कनाडा आए, तो वहाँ आपने क्या किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या जॉब्स की? तो अब आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अब दिसंबर का महीना था, जनवरी में मैंने सेमेस्टर स्टार्ट करना था। बर्फ़ पड़ी हुई है उस रात की कि मॉन्ट्रियल इज़ नथिंग बट स्नो। मैं वहाँ पे YMCA में मैंने स्टे किया, तो मेरे एक जानने वालों के जानने वाले थे, वो वहाँ पे थे, तो उन्होंने मेरी एक पाकिस्तानी से मुलाकात करवाई। अच्छा, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या कहते हैं, जब आप यहाँ पे आते, किसी भी जगह पे नहीं पे आते हो ना, क्या कहते हैं, तो आपको मॉरली सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई बंदा मिलना चाहिए। अच्छा, वो मेरा ख्याल है कि दैट गाय वाज लिटिल साइको। उसे मॉरली सपोर्ट करने की बजाय उसने मुझे डीमॉरल कर दिया कि यहाँ पे बड़े स्टूडेंट आते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ना पढ़ना किसी ने नहीं होता, सब ने यहाँ पे मजदूरी करनी होती है, तुमने भी यही करना है, क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है पढ़ाई का, तुम बस यहाँ पे कहीं किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर लो, ये ब्ला ब्ला ब्ला। वो ही मॉरली ड्रॉप मी सो मच
कि मुझे अगले 2-3 दिन समझ ना आए कि व्हाट नीड टू बी डन। मैं फैमिली ओरिएंटेड बंदा था, क्या कहते हैं चंजू भाई, आई साइकोलॉजिकली गेट इन टू दैट फेज। 10 दिन के बाद मैंने टिकट लिया, पाकिस्तान वापस चला। अच्छा। आई से आई डोंट वांट टू लिव विदाउट माय फैमिली, आई कैन लिव इन ए स्मॉल सेटअप बट आई डोंट वांट टू। तो वो हुआ क्या कहते हैं कि उस बंदे ने ऐसे मुझे डिस्करेज किया कि एक आप नई जगह है, आप उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और वहाँ पे आपको क्या कहते हैं कोई डिसऑर्ड बंदा करे तो आप क्या सोचोगे। फिर देन दिसंबर, सर्दी इतनी, बाहर आप ज़्यादा जा भी नहीं सकते, हीटिंग में हो आप, क्या कहते हैं आप चले गए। मैं चला गया। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से कुछ अच्छा होता है, क्या कहते हैं। जाने से पहले मैं ना अपने डिपार्टमेंट में गया, मैंने कहा कि आई हैविंग सम फैमिली इमरजेंसी, आई हैव टू गो, आई विल ज्वाइन यू इन नेक्स्ट सेमेस्टर। उन्होंने किया क्या कि मेरा जो वो I-194 था, जो मेरा एक्सेप्टेंस लेटर था, उसको री इशू कर दिया अगस्त के लिए। अच्छा, वो मैं ऐसे ले गया, जेन में मेरा कोई नहीं था कि मैंने वापस आना है। पाकिस्तान चला गया। फैमिली इज़ वेरी सरप्राइज, क्या कहते हैं कि मैंने क्या किया, क्या कहते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली क्योंकि मोहल्ले टाइप में हम रहते थे, वहाँ पे चहलकदमी होनी शुरू हो गई। इसको डिपोर्ट कर दिया गया है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसने सुसाइड अटेम्प्ट की है, ब्ला 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 स्टोरी। और जैसे ही मैंने घर से बाहर निकलना, मुझे जनाब लड़कों ने घेर लेना, हुआ क्या इरफान तेरे साथ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। वो वहाँ पे एक नई मुसीबत मेरे पे खड़ी होगी। अच्छा, लकीली ये हुआ, क्या कहते हैं कि मेरी जो जॉब वाले थे उनको पता चला, उन्होंने कहा कि लेट्स जी ज्वाइन अस, डोंट वरी, क्या कहते हैं। मैंने उसी वीक में दोबारा उनको ज्वाइन कर दिया। फिर टिकट के खर्चे वो अब नहीं, वो तो गुजरांवाला में जॉब ज्वाइन कर ली ना। अब उसमें अब देखें, अब आपको बात, जो अच्छे होते हैं दोस्त, अच्छे होते हैं, वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे आसिम रांझा, वो अमेरिका से आए हुए थे, तो वो मेरे मोहल्लेदार थे। उन्होंने मुझे फिर मॉडली अप किया। उन्होंने कहा कि मैं भी कनाडा जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे तुम आ जाओ। ही मेक अगेन माई माइंड, और मुझे समझाया, क्या कहते हैं कि स्ट्रगल है लेकिन इसको ना वर्कआउट फॉर यू। एक शख्स की वजह से आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। अब अल्लाह ताला ने दूसरा शख्स भेज दिया जिसने मुझे, क्या कहते हैं, मॉडली अप किया। मैंने अब किया कि मैंने 3 महीने अपनी जॉब से पे नहीं ली, इंटेंशनली। तीसरे महीने मेरा GM मुझे कहता है कि इरफान, आई सा दैट यू नॉट गेटिंग पेड। मैं कि मुझे आपने दी नहीं है। हाय, हे यू गो एंड कलेक्ट योर पे। मैंने वहाँ से 3 महीने की पे कलेक्ट की। अगले दिन वो ट्रैवल एजेंट को पैसे दिए, अपनी टिकट बनवाई, और विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबॉडी, और घर वालों को भी एक दिन पहले मैंने बताया, मैं कल मेरी फ्लाइट है, गोइंग बैक। फिर वो मैंने कश्तियाँ जलाई, फिर मैं आया, 2-3 महीने वेरी टफ टाइम गुजारा। उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। अब यूनिवर्सिटी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इट्स वेरी टफ, बहुत ज़्यादा। ये बात लंबी हो रही है लेकिन इसमें बहुत सबक है जो आपने कनाडा में कोई रेस्टोरेंट पे डिश वॉशिंग। मैं आपको इसी की तरफ आने लगा हूँ, क्या कहते हैं। अब मेरे पास पैसे कितने थे, आधे सेमेस्टर की फीस कितनी बनती थी उस वो तकरीबन कोई $2200 था, और मैंने $1200 पे करके तो मैंने सेमेस्टर ज्वाइन कर लिया। अब वहाँ पे भी देखिए अल्लाह का करम, वहाँ पे मुझे एक अफ्रीकन वहीं का पढ़ रहा था मैथमेटिक्स पर, वो लड़का मिला मुझे, क्या कहते हैं, ही हेल्प मी एंड फोर्स मी टू डू माई इमिग्रेशन। ही टोल्ड मी दिस डॉक्यूमेंट्स यू नीड। So as soon as I joined my university, I applied for my immigration to Canada. अच्छा, उसने पूरा मुझे उस पर गाइड किया। अब वो क्या रहा है, क्या कहते हैं, सेमेस्टर ख़त्म हो गया। उस सेमेस्टर के दौरान मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो डिश वॉशिंग की थी। अब वेंट इन इवनिंग टाइम जाकर डिश वॉशिंग का, वो बंदा जो 14 दिनों का बंदा है जिसने कभी चाय भी नहीं बनाई, वो डिश वॉशिंग का है। लेकिन जेन में गोल ये था कि आई वांट टू फिनिश माई स्टडीज डिग्रीज। अल्लाह का करना कैसे होता है, जब आप अच्छे होते हो ना, आपके गोल से होते हैं, तो अल्लाह आपको कोई ना कोई अच्छा मूव दिखाता है। सेमेस्टर पहला ख़त्म हो गया।
अब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करूं, क्योंकि $1000 मैंने पिछले सेमेस्टर का पे करना है। मैंने एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या कहते हैं स्कॉलरशिप का अप्लाई किया हुआ था। अब आप मुझे पता 1 वीक के अंदर क्या चेंज आई मेरी लाइफ में। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी क्या कहते हैं 1996 चेंज क्या आई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मेरे पास मैं अमेरिका चला जाता हूँ, वहाँ पे जाके टैक्सी चलाता हूँ, 1 सेमेस्टर टैक्सी चलाऊँगा, पैसे बनाऊँगा, लेके आऊँगा, आके अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगा। इसी सोच में हूँ। मुझे पहले दिन लेटर आया है कि योर $1000 स्कॉलरशिप हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड इट हैज़ बीन पेड फॉर योर प्रीवियस सेमेस्टर। अब नो आई हैव ए चांस टू स्टार्ट माई सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट थिंग हैपन। सेकंड थिंग हैपन कि मैं जाके डॉक्टर अली को मैंने पहले सेमेस्टर में बहुत पुश किया कि गिव मी ए रिसर्च असिस्टेंटशिप और टीचिंग असिस्टेंटशिप सो आई कैन सर्वाइव इन दिस। वो होता है कि विद इन ए कैंपस आपको वो या रिसर्च पे लगा देते हैं या फिर आपने कोई क्लासेस जो है ना पढ़ानी होती है। एंड नेक्स्ट ईयर रिसीव ए लेटर योर टीचिंग असिस्टेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड वी गिव यू ए सर्टेन अमाउंट। अब वो इतने पैसे थे कि जिसमें मैं अपनी ट्यूशन फीस भी पे कर सकता था और मैं लिविंग भी मेरी हो सकती थी। आपको मतलब मौजूदों में ज़्यादा। अच्छा, उसके 2 दिन बाद मुझे विदाउट एनी इंटरव्यू मेरा ग्रीन कार्ड इमिग्रेशन जो है वो मेल में आ गया। वाह। विद इन 1 वीक दिस 3 थिंग्स हैपन। सेमेस्टर इज गोना स्टार्ट 8th of January और उससे पहले ये सारा कुछ हो गया। अब जब वो इमिग्रेशन मुझे मिल गई तो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कैनेडा 5 times मोर होती है ट्यूशन फीस। आपकी 5 times वो ट्यूशन फीस लो हो गई। तो आपने जो $3000 पे करना है ना क्या कहते हैं एक सेमेस्टर का, वो आप समझ लें कि वो $750 या उससे 500 पे आ गया, क्या कहते हैं ना 600 पे आ गया। मेरे लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं था उसको पे करना। अब वो सारा कुछ इकट्ठा हो गया। देन आई स्टार्ट और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो जनाब पूरा स्टडी कंप्लीट की, टीचिंग करते रहे, वो करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। कनाडा से क्या कहते हैं पोस्ट ग्रेड कर लिया। जैसे पोस्ट ग्रेड फिनिश किया वहाँ की इमिग्रेशन भी, वो इमिग्रेशन तो मिली हुई थी, सिटीजनशिप भी मिल गई मुझे, क्या कहते हैं। फिर मैंने अब जॉब वगैरह अप्लाई करनी शुरू किया वाइल आई हैविंग ए जॉब इन द यूनिवर्सिटी। देन आई रियलाइज Canada is not my country. I need to move somewhere where I want to get my goals to be done. Then I decided I'm gonna move to USA. यहाँ से फिर आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया? तो नहीं, फिर ये हुआ ना कि एज ए कैनेडियन सिटीजन यू कैन वर्क इन USA ना। अच्छा। तो फिर यहाँ पे मेरी जॉब हो गई। सो आई मूव फ्रॉम कैनेडा टू USA। 7 साल मैंने जॉब की। यहाँ क्या जॉब थी? मेरी थी एज ए मार्केट एनालिस्ट, क्या कहते हैं जॉब थी। ये जितनी बड़ी कंपनीज हैं ना कि जैसे AT&T हो गई, सोनी हो गई, क्या कहते हैं जिलेट हो गई, तो इनकी जो कैंपेन लॉन्चिंग होती थी ना उसकी पूरी मार्केटिंग का जो एनालिसिस था ना वो मैं करता था। क्या कहते हैं तो आई वर्क विद बिग कंपनीज। लेकिन फिर भी ज़हन में ये था दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ। तो उसी जॉब के दौरान मैंने फिर छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट किया। वो क्या था? वो पहले ये था क्योंकि बैक होम हमारा बिजनेस जो था वो था हैंडमेड कारपेट्स का। ये कारपेट मेरी फैक्ट्री का ही बना हुआ है, क्या कहते हैं। तो मैंने फिर वाला साहब को कहा कि आप मुझे कारपेट्स भेजें, वो मैंने स्टार्ट किया। फिर 2004 में ऑनलाइन सेटअप हुआ तो फिर मैंने ना कुछ सामान लेके ऑनलाइन चीज़ें बेचना शुरू कर दी, क्या कहते हैं वाइल आई एम वर्किंग। तो 2007 में आई रियलाइज़ क्या कहते हैं कि आई शुड मूव 100% टू माई बिजनेस सेटअप। उसको मुझे 1 साल लगा। फिर आई क्विट माई जॉब एंड आई जंप इनटू अनदर बिजनेस, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का था वो सेटअप। तो बस वो समझे उस अल्लाह ने क्या कहते हैं हाथ पकड़ना था। इंटरेस्टिंग बात मुझे आपको बताते हैं 2008 में मैंने $12,000 से वो बिज़नेस स्टार्ट किया था। लेकिन क्योंकि स्ट्रगल थी, माइंड था कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कैसे या क्या कहते हैं इन 10 years that 12 ये एक ऐसी स्ट्रगल है। अगर आप पॉजिटिव हो,
कनाडा में आए तो अकेले अपने स्ट्रगल की या शादी थी? नहीं, शादी फिर मैंने आके इधर अमेरिका में की। अच्छा। तो पाकिस्तानी फैमिली है लेकिन दे आर लिविंग हियर, तो फिर यहाँ शादी की। क्या बच्चे आपके फिर यहाँ? बच्चे फिर यहाँ पे बॉर्न हुए, क्या कहते हैं। तो ये जो टाइम है ना, ये 8-10। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन्होंने, कितना लग्जूरियस घर था। एंड हम सबका ड्रीम हाउस होता है अपना अपना घर, और मैं भी शायद इसी तरह के एक हाउस की, नॉट इतना लग्जरी तो नहीं बट यस अ हाउस विद सम एरियाज जो आसपास ऐसे थोड़े ओपन में हो, थोड़ा सा ऐसा गार्डन टाइप का एरिया, तो वो मेरा ड्रीम हाउस है। आपका ड्रीम हाउस कैसे है वो मुझे बताइए। बट यहाँ पे भाई साफ करने के लिए $2000 के खर्चे, और आई कांट बिलीव और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं यार। $2000 रुपये से आपको घास छीलने के लिए मिलते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि मैं ही जाके घास छील के आ जाती हूँ। बट आई मीन अमेजिंग हार्ड वर्क। आई एम श्योर इसके पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क भी रहा होगा, बहुत सारा स्ट्रगल भी रहा होगा। बट येस, हाउस इज समथिंग जो देख के ऑटोमेटिकली अटैचमेंट आई जाती है। एंड you know, I wish we all have a wonderful house, wonderful family to stay in, and बस इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा तो मुझे अच्छा लगा, खैर, बट उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।